Textual example number 7.5. A 44 milliamp inductor is connected to 220 volt 50 Hz AC source supply and B आपको दे रखा है 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। ओके, मैं पहले इंडक्टर का सभी फिनोमिना में लिख देता हूँ। इंडक्टर के लिए आपको दे रखा है 44 इंटू 10⁻³ हेनरी एंड पोटेंशियल आपको दे रखा है 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। ओके, तो यहाँ पर कैपेसिटर के बारे में लिखते हैं सी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 60 इंटू 10⁻⁶ फैराड इज कनेक्टेड टू दी पोटेंशियल इज 110 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 60 हर्ट्ज की। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ए एंड बी व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द ईच सर्किट ओवर द कंप्लीट वन साइकिल। ओके, तो पावर का इक्वेशन क्या होती है? पावर की हम इंडक्टर के लिए हम फाइंड आउट करते हैं फॉर इंडक्टर। तो पावर की हमारी फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू VRMS and IRMS, so that VI and cos phi. What is the phi? Phi is cos phi is a power factor and phi is a phase difference. तो इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है? इंडक्टर में फेज डिफरेंस होता है फाई इज इक्वल टू π/2 का, क्योंकि इंडक्टर में हमारी करंट लैग होती है और पोटेंशियल लीड होती है। कितनी लीड होती है? π/2 जितनी लीड होती है। सो दैट फेज डिफरेंस इज प्रोड्यूस की π/2, सो दैट आवर पावर P is equals to VI cos π/2 and cos π/2 is equals to 0, so that power is 0. Okay, and next B for capacitor. तो पावर फॉर्मूला आएगी VI cos phi and cos phi is a power factor and यहाँ पे phi ओनली फॉर बताती है फेज डिफरेंस और ओनली फॉर कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस होगा π/2, बट इसमें करंट लीड होगी और पोटेंशियल लेग होगा। कितना लेग होगा? π/2 जितना लेग होगा। सो दैट phi इज इक्वल टू π/2, सो दैट आवर इक्वेशन P इज इक्वल टू VI cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, सो दैट पावर इज 0। ठीक है, ओके, तो ये दोनों का पावर की फॉर्मूला हमको फाइंड आउट हुई और पावर हमारा फाइंड आउट हुआ 0 0। Textual example number 7.6. Obtain the resonance frequency omega r of a series LCR circuit. इसमें आपको L भी दे रखा है, C दे रखा है, R दे रखा है। What is the Q values of this circuit? ओके, तो हमको Q वैल्यू हमको निकालनी है। पहले तो हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, ओमेगा R भी निकालनी है। तेना पर क्वालिटी फैक्टर Q हमको निकालना है, बट आपको क्या क्या दे रखा है? L की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी। तेना पर कैपेसिटर C इज इक्वल टू आपको दे रखा है 32 इंटू 10⁻⁶ फैराड है। तेना पर रजिस्टेंस R की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। ओके, हमको क्या पहले निकालनी है? हम फ्रीक्वेंसी निकाल देते। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ओमेगा R इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई है √1/LC 1/√LC। ठीक है, ओके, और एयर और C की मैं वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। L की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और C की वैल्यू दे रखी है 32 इंटू 10⁻⁶, 32 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपको मिलने वाला है ओमेगा R का 10⁻³ सो दैट 10⁻³ 125 रेडियन पर सेकेंड। देन पर हमको क्वालिटी फैक्टर Q निकालनी है। तो Q इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन होगा 1/r√L/C। इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो 1/10 एंड रूट L की वैल्यू दे रखी है 2 और C की वैल्यू दे रखी है 32 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे उसका आंसर फाइंड आउट होने वाला है 1/10 का 1/10 रहेगा और इंटू 1/, यहाँ पे देखिए 2 और 32 है तो यहाँ पे 16 बचेगा और 10⁻⁶ का रूट निकालिए तो 10⁻³ अगर उसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहता हूँ तो होगा 10⁻3। तो √16 कितना आती है? 4 आती है। और यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे बचेगा 10⁻², सो दैट 100/4। तो क्वालिटी फैक्टर आपको कितना फाइंड आउट हुआ? 25। उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो वन टाइप का फैक्टर है इसलिए।
Textual education number 7.7. A charge 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of a p oscillation of the circuit? Only for angular frequency आपको निकालनी है, तो सी की वैल्यू आपको दे रखी है 30 माइक्रोफेराड है, 30 इंटू 10⁻⁶ फेराड है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू भी आपको दे रखी है 27 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू रूट एल सी। दिस इज नॉन एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? जो आपकी सर्किट आपने लगाई हुई है एलसीआर सीरीज सर्किट, तो इसमें जो डिवाइस की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ए वाली ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। ओके, इसमें आप एल और सी की वैल्यू पुट कीजिए। तो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 27 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू आपको दे रखी है 30 इंटू 10⁻⁶। ओके, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो 1/9 इंटू 10⁻⁴, सो दैट 10,000 अपन हम 9 लिख सकते हैं। तो उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओके, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Textual education number 7.8. A charge 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. So suppose initially the charge on a capacitor 30 microfarad is 6 millicoulomb. So what is the total energy stored in a circuit initially and what is the total energy at the later time? Okay, तो आपको क्या क्या दे रखा है कि भाई पहले आपको कैपेसिटर दे की वैल्यू दे रखी है सी इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेराड है, सो दैट 10⁻⁶ फेराड है। ठीक है, और इंडक्टर की भी वैल्यू दे रखी है 27 इंटू 10⁻³ हेनरी। देना पर आपको चार्ज की भी वैल्यू दे रखी है क्यू इज इक्वल टू 6 मिलीकूलम, 6 इंटू 10⁻³ कूलम। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो एनर्जी स्टोर इन द इनिशियल सर्किट। ओके, तो एनर्जी के इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है कि भाई U इज इक्वल टू 1/CV² होगा, 1/CV²। और CV इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? CV इज इक्वल टू हम Q लिख सकते हैं, सो दैट 1/2 QV भी आप लिख सकते हो। बट आपके पास पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है, तो V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कि भाई हमारे पास कैपेसिटर का चार्ज का इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू CV, सो दैट V इज इक्वल टू Q/C। तो ए इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 Q²/C। ठीक है, इसमें देखिए कि आपके पास Q की भी वैल्यू अवेलेबल है और C की भी वैल्यू अवेलेबल है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 Q की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ पर C की भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए 30 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 36/60, सो दैट 0.6 जूल चला है। और इसमें आपको क्या बोला है कि भाई व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट द लेटर टाइम? तो कोई भी टाइम पे ये आपकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट हुई है सर्किट की। तो इनिशियल कंडीशन में आपके पास कैपेसिटर होती है, तो कैपेसिटर में टोटल एनर्जी इतनी होती है। देन आफ्टर दी सम टाइम दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। देन आफ्टर वापिस इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। तो पूरी सर्किट का जो टोटल एनर्जी होती है 0.6 जूल, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट हुई है।